अस्सलामुअलैकुम। स्मार्ट एकेडमी 360 की तरफ से चैप्टर नंबर 6 मेंटल मैथमेटिक्स में हमने टेस्ट लिया था। आज उसकी की विद सोल्यूशन है। एमसीक्यू है हमारे पास कि द टोटल एजेस ऑफ पी क्यू आर एट प्रेजेंट आर 99 ईयर्स। 8 years ago the ratio of their ages was 4:5:6। व्हाट इज़ द एज ऑफ क्यू एट प्रेजेंट। ठीक है, हमारे पास है कि पी क्यू और आर के सम की जो एजेस है प्रेजेंट में वो 99 ईयर्स है। ठीक है, अब 8 years ago 8 साल पहले इनकी जो एजेस की रेशो थी वो थी 4 के, 5 के और 6 के। ठीक है, अब एज के लिए मैंने के को वेरिएबल ले लिया। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास कि ये 8 साल पहले था ना, तो प्रेजेंट में अगर हम इसके साथ 8 प्लस कर दे, ठीक है, तो इनकी एजेस हमारे पास आ जाएगी कि 4 के प्लस 8 प्लस 5 के प्लस 8 प्लस 6 के प्लस 8। ठीक है, ये हमारे पास 99 ईयर्स के बराबर है। ठीक है, इससे हमारे पास आ जाएगा 15 के प्लस 24 इज इक्वल टू 99, जो कि बन जाएगा 15 के इज इक्वल टू 75 और के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 5। ठीक है, अब नेक्स्ट है हमारे पास जो बीच वाला है। ठीक है, क्योंकि एज हमने प्रेजेंट में फाइंड करनी है, जो कि हमारे पास है 5 के। ठीक है, 5 के प्लस 8 इसकी एज होगी प्रेजेंट। 5 इंटू 5 इक्वल्स टू 25 प्लस 8 इक्वल्स टू 33। ठीक है, तो इसकी एज हमारे पास 33 ईयर्स होगी। नेक्स्ट है हमारे पास कि द रेशो बिटवीन द प्रेजेंट एजेस ऑफ m एंड n इज़ 8:9। इफ़ n इज़ 6 years older than m, what will be the ratio of ages of m and n after 6 years। ठीक है, हमारे पास है कि m और n की जो रेशो है वो 8:9 है। ठीक है, तो ये बन जाएगी 8x/9x। ठीक है, इफ़ n इज़ 6 years older than m, अब n हमारे पास 6 years older है, ठीक है, m से। सो व्हाट विल बी द रेशो ऑफ एजेस ऑफ m एंड n आफ्टर 6 years। 6 years के बाद इनकी रेशो क्या होगी, तो ये बन जाएगी 8x + 6 डिवाइडेड बाई 9x + 6। ठीक है, और इनकी जो डिफरेंस है तकरीबन ये हमारे पास बन जाएगी 6 years के। ठीक है, क्योंकि n हमारे पास ओल्डर है, सो ये बन जाएगा कि 9x - 8x ये हमारे पास 6 के इक्वल आएगा। x की वैल्यू जो है 6 है। ठीक है, अब 6 years बाद हमारे पास जो m और n की रेशो होगी वो क्या होगी कि 8 × 6 इज इक्वल टू 48 रेशो 9 × 6 इज इक्वल टू 54। ठीक है, अब 6 years बाद हमने रेशो फाइंड करनी है। 48 + 6 जो कि बन जाएगा हमारे पास 54 रेशो 54 + 6 इज इक्वल टू 60, जो कि बन जाएगा 9:10। ठीक है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास कि अ मैन इज़ 24 years older than his son। ठीक है, मैन जो है 24 years older है सन से। In 2 years his age will be twice of his son। after 2 years उसकी एज जो है वो होगी twice of his son। what is the present age of his son। सन की प्रेजेंट एज क्या होगी, इसके लिए हमारे पास ये बन जाएगा इक्वेशन में कि मैन की एज 24 + s है +2। ठीक है, 2 साल बाद, और ये इक्वल होगा ट्वाइस ऑफ सन। 2 और 2 साल बाद सन की एज जो होगी वो s + 2 होगी। ठीक है, तो ये हमारे पास बन जाएगा 24 × 2 इज इक्वल टू 48 + 2s इज इक्वल टू 2s + 2 × 2 इक्वल्स टू 4। ठीक है, ये हमारे पास है कि 24 + s + 2 इज इक्वल टू 2s + 2 है ना। ठीक है,
सो ये बन जाएगा हमारे पास 24 + 2, ठीक है। ये मल्टीप्लिकेशन में नहीं, ये एडिशन में है, ठीक है। सो 24 + 2 ये बन जाएगा 26, ठीक है। सो 26 प्लस s प्लस, ठीक है, और ये बन जाएगा 2s + 4। अब ये एक वेरिएबल है, ये 2s है। सो वेरिएबल्स को एक तरफ और कांस्टेंट को दूसरी तरफ। सो 26 - 4 से हमारे पास बन जाएगा 22 और 2s - s से बन जाएगा s। सो सन की एज हमारे पास 22 ईयर्स होगी। सो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास कि अ सिस्टर इज़ 8 ईयर्स ओल्डर देन हर ब्रदर, ठीक है। आफ्टर 3 ईयर्स द सिस्टर एज विल बी ट्वाइस ऑफ हर ब्रदर। व्हाट आर देयर एजेस नाउ, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल सिस्टर हमारे पास 8 ईयर्स ओल्डर है, सिस्टर हमारे पास 8 ईयर्स ओल्डर है ब्रदर से, ठीक है। अब आफ्टर 3 ईयर्स बाद सिस्टर की एज जो होगी वो ट्वाइस ऑफ हर ब्रदर होगा, ठीक है। सो सिस्टर की एज फिर हमारे पास 3 साल बाद ट्वाइस ऑफ हर ब्रदर होगा, ठीक है। सो 3 साल बाद है ना। सो व्हाट आर देयर एजेस नाउ। सो सिस्टर की एज अब हमारे पास क्या होगी। सो ये हम इस तरह भी लिख सकते हैं कि सिस्टर की एज जो प्रेजेंट थी वो 8 + b थी, लेकिन 3 साल बाद ये हमारे पास +3 हो जाएगा, और यहाँ पर ये हमारे पास बन जाएगा 2b + 3, ठीक है। ये हमारे पास 3 साल बाद की एजेस है, ठीक है। इससे हमारे पास बन जाएगा 8 + 3 = 11 + b = 2b + 6, ठीक है। सो 6 को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, b को यहाँ पर शिफ्ट कर देंगे, ये बन जाएगा 5 = b, ठीक है। सो ब्रदर की एज 5 होगी और सिस्टर की एज हमारे पास जो अब प्रेजेंट वाली एज है, ठीक है, ये हमारे पास बन जाएगा 8 + 5 = 13, ठीक है। सो 13 ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट वन, ठीक है। यहाँ पर पुटिंग करें, ये प्रेजेंट एज है। सो 8 + 5 = 13 ईयर्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास, नेक्स्ट है द फादर इज़ 21 ईयर्स ओल्डर देन द सन। 5 years ago father was 4 times as age of his son. What are their ages now, ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल फादर इज़ 21 ईयर्स ओल्डर देन हिज सन, ठीक है। सो फादर की एज है वो है 24 + s। अब 5 years ago 5 साल पहले, ठीक है, फादर वाज 4 टाइम्स। सो f - 5 जो है वो हमारे पास बन जाएगा 4 टाइम्स ऑफ हिज सन, ठीक है। अब व्हाट आर देयर एजेस नाउ। अब उनकी आज यानी कि प्रेजेंट एजेस क्या है। तो सबसे पहले हम 5 years ago वाली एजेस फाइंड करते हैं। सो ये हम पुट करते हैं फादर की वैल्यू के 24 + s, ठीक है, -5 = 4s - 5। सो ये 4s - 4 × 5 20, ठीक है। सो ये हमारे पास बन जाएगा कि 19 + s = 4s - 20, ठीक है, ठीक है। सो 21 + s, सो ये बन जाएगा 21 - 5, ठीक है, 21 + s - 5 है, ठीक है। सो 19 21 से 5 माइनस करें तो ये हमारे पास तकरीबन बन जाएगा 21 - 5, सो 1 और 4, सो ये बन जाएगा 16, ठीक है। 16 + s = 4s - 20। सो अब इसके लिए हम करते हैं कि वेरिएबल्स को एक तरफ, सो इससे को जब हम रीअरेंज कर देते हैं तो सन की वैल्यू हमारे पास 12 आ जाती है, ठीक है। अब फादर की जो प्रेजेंट एज है, ठीक है, वो 21 + s है, ठीक है। सो 21 + 12 = 33। इससे हमारे पास आ जाएगा 33 ईयर्स, ठीक है। सो इसमें है ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। सन की एज जो है 12 और फादर की एज
33। नेक्स्ट है हमारे पास के द सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ अ फादर एंड हिज सन इज 60 years. 5 years ago father's age was 4 times the age of his son. ठीक है, सो नाउ द सन एज विल बी, सो सबसे पहले हमारे पास के सम ऑफ प्रेजेंट एज ऑफ फादर एंड सन जो है वो 60 ईयर है. फादर प्लस सन हमारे पास 60 ईयर्स है. ठीक है, अब 5 years ago 5 साल पहले फादर एज वॉज 4 times द एज ऑफ हिज सन. सो 5 years ago जो फादर की एज थी वो है हमारे पास 4 times एज ऑफ हिज सन. ठीक है, 4 times एज ऑफ हिज सन. ठीक है, 5 साल पहले की बात है. सो इनकी प्रेजेंट जो एजेस है उनको फाइंड करने के लिए हम लिखते हैं कि यहाँ पर फादर की एज 60 माइनस एस. ठीक है, को पुट करते हैं 60 माइनस एस माइनस 5 इज इक्वल टू 4s माइनस 20. ठीक है, सो 60 प्लस 20 इक्वल्स टू 80 और माइनस 5 इज इक्वल टू 4s प्लस s इज इक्वल टू 5s. तो ये बन जाएगा 75 इज इक्वल टू 5s. सो 75 बाई 5 इज इक्वल टू 15 इज इक्वल टू s. सो सन की जो एज है वो हमारे पास होगी 15 ईयर्स. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास के द सेल्स प्राइस ऑफ अ बुक इज़ ₹855 विद लेस देन 5%. ठीक है, व्हाट इज़ द कॉस्ट प्राइस ऑफ अ बुक. सो हमारे पास ये 5% जो है डिस्काउंट है. प्राइस जो है हमारे पास जो सेल्स प्राइस है वो 855 है. ठीक है, अब हमने फाइंड करना है कॉस्ट प्राइस. फॉर्मूला है हमारे पास सेल्स प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस डिस्काउंट डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, सो ये हमारे पास बन जाएगा. सेल्स प्राइस हमारे पास है 855. ठीक है, इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस और 1 डिस्काउंट है. ठीक है, यहाँ पर है हमारे पास लेस, सो लेस के लिए हम सब्ट्रैक्शन पुट करेंगे. ठीक है, सो 1 माइनस 5 डिवाइडेड बाय 100. ठीक है, सो ये 0.05 बन जाएगा. इससे हमारे पास आएगा 855 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस. ठीक है, डिवाइडेड बाय मल्टीप्लाई बाय 1 माइनस 0.05. ठीक है, सो इससे बन जाएगा 855 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 0.95. ठीक है, सो 855 इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस मल्टीप्लाई बाय 0.95 है. सो ये हम दूसरी तरफ शिफ्ट कर लेंगे. सो 855 डिवाइडेड बाय 0.95 से हमारे पास आता है तकरीबन 900. ठीक है, सो जब 855 डिवाइडेड बाई 0.95 हम करते हैं ये हमारे पास कॉस्ट प्राइस आ जाएगा और कॉस्ट प्राइस जो कि 900 के इक्वल है. ठीक है, सो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन. आज के लिए इतने ही काफ़ी, बाकी इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू, अल्लाह हाफिज़.